हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त अरसलान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पिक फ्लिक्स। हाजिर हूं लेवल अप के एपिसोड 18 के साथ। अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था व्हाइट टाइगर गिल्ड के मैनेजर जिन्वू को रिक्रूट करने के लिए डंजन के बाहर आते हैं, जहाँ पर वो रेड करने के लिए गए हुए हैं। मैनेजर बाहर का सीन देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर बाकी के सारे मेंबर बैठकर पिकनिक मना रहे होते हैं। मैनेजर से देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। थोड़ी ही देर के बाद संग जिनवू और जिनहो दोनों ही बाहर निकल आते हैं। जिनवू जिनहो से कहता है, तुम्हारा कल का क्या शेड्यूल है? मुझे कुछ बहुत ही जरूरी काम के लिए जाना है, इसलिए मैं कल नहीं आ सकता। इसलिए अगर कल का डंजन का कोई प्लान है तो उसे कैंसिल कर दो। जिनहो जल्दी से अपना मोबाइल निकालता है और कहता है, हाँ मैंने वैसे कल का प्लान बनाया हुआ है। मैंने 3 डंजन्स को रिजर्व किया हुआ है। अगर तुम्हें किसी अर्जेंट काम के लिए जाना है तो मैं अपनी रिजर्वेशन को कैंसिल कर देता हूँ। जिनहो से पूछता है, क्या वाकई में से कैंसिल करना जरूरी है? जिनहो से कहता है, हाँ कैंसिल करना लाजमी है, क्योंकि अगर 2 दिन के अंदर अंदर हम लोग उस डंजन के अंदर नहीं जाते तो 2 दिन बाद वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। जिनवू से कहता है, अच्छा ठीक है, अभी कैंसिल मत करो। उसी वक्त मैनेजर आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं, जिनवू मुझे आपसे बात करनी है। जिनवू उसे देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि वो उसे पहचानता नहीं। मैनेजर आगे बढ़ते हैं और अपना कार्ड देते हुए कहते हैं, मैं व्हाइट टाइगर गिल्ड की मैनेजमेंट टीम से हूँ। मैं यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। मैनेजर जिनवू को लेकर एक कैफे में चले जाते हैं, जहाँ पर बैठकर वो दोनों बात करते हैं। मैनेजर उसे कहते हैं, तुमने व्हाइट गिल्ड के बारे में सुना होगा। जिनवू से कहता है, हाँ मैंने सुना हुआ है, व्हाइट गिल्ड काफी ज्यादा फेमस है। मैनेजर उसे कहते हैं, मैं सीधा पॉइंट पर आता हूँ। हम व्हाइट टाइगर गिल्ड वाले तुम्हें अपने गिल्ड में लेना चाहते हैं। यूजिन आर्किटेक्चर्स वाले तुम्हें जितना भी पैसा दे रहे हैं, हम तुम्हें उसका डबल देंगे। तुम उन लोगों को छोड़कर हमारे साथ आ जाओ, और अगर तुम अपनी स्किल्स के मुताबिक बेहतरीन काम करते हो तो हम तुम्हारी सैलरी को और भी ज्यादा बढ़ा देंगे। जबकि अंदर ही अंदर वो सोच रहे होते हैं, ये तो एक बहुत बड़ी ऑफर है। मुझे लगता है कि ये जल्दी से मान जाएगा, क्योंकि ये एक ई रैंक का हंटर है। इतनी बड़ी ऑफर इससे पहले कहीं से नहीं मिली होगी। लेकिन जिनवू मैनेजर से पूछता है, पहले मुझे ये बताओ, जिस बिल्डिंग में तुम लोग रहते हो, जहाँ से तुम्हारा ऑफिस है, उस बिल्डिंग की प्राइस कितनी है? ये बात सुनते ही मैनेजर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? मैनेजर उसे कहते हैं, हम अपनी बिल्डिंग के सारे फ्लोर्स को इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन जितने फ्लोर्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं तकरीबन 50 बिलियन होगी उसकी कीमत। जिनवू से कहता है, और तुम वो सारी बिल्डिंग मेरे हवाले करना चाहते हो? मैनेजर और भी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, मुझे तुम्हारी बातों की समझ नहीं आ रही, हम तुम्हें अपनी बिल्डिंग क्यों देंगे? साथ ही मैनेजर बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं, क्योंकि जिनवू उनको बताता है कि मैं यू जिनहो के साथ इसीलिए काम करता हूँ क्योंकि वो अपनी बिल्डिंग मुझे देने वाला है, जिसकी कीमत 30 बिलियन है। और अगर तुम मुझे इसका डबल देना चाहते हो तो इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम अपनी बिल्डिंग को देने के बाद भी 10 बिलियन एक्स्ट्रा देने होंगे। मुझे नहीं लगता कि व्हाइट गिल्ड वाले तुम्हारी इस बात को मानेंगे। मैनेजर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, आखिर ये बंदा कितना ज्यादा ग्रेट हो सकता है, ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से यूजिन वाले इसको 30 बिलियन दे रहे हैं। यहाँ पे ये सिर्फ ब्लफिंग कर रहा है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वाकई में से 30 बिलियन मिल रहे हैं या फिर नहीं। जिनवू अपना मोबाइल निकालता है और मैनेजर से कहता है, अगर तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मैं तुम्हारे लिए इसको कंफर्म कर सकता हूँ। मैनेजर उसे कहते हैं, जितना तुम मांग रहे हो ये तो मेरी एबिलिटीज से बहुत ज्यादा है, मैं इतना नहीं दे सकता। अगर तुम चाहो तो मैं अपनी व्हाइट गिल्ड के हायर अप्स के साथ निगोशिएशन कर सकता हूँ। जिनवू खड़ा हो जाता है और कहता है, तो फिर हमारे दरमियान कोई भी डील नहीं हो सकती, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मैनेजर कहते हैं, मुझे लगता है शायद मैंने बहुत ज्यादा जल्दबाजी कर दी। पहले मुझे उनकी ऑफर के बारे में पता होना चाहिए था, उसके बाद मुझे अपने गिल्ड वालों से बात करनी चाहिए थी, और फिर आकर इससे बात करता। अब तो ये हमारे गिल्ड को नहीं ज्वाइन करेगा। जाने से पहले जिनवू पीछे की तरफ मुड़ता है और उसे कहता है, मुझे एक बात बताओ, तुम्हें मेरे बारे में ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली? और साथ ही जिनवू अपनी स्टेल्थ की एबिलिटी को इस्तेमाल करते हुए गायब हो जाता है और उसे कहता है, क्या तुम मेरे बैकग्राउंड चेक कर रहे थे? मैनेजर से देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। जिनवू उसी वक्त उसके चेहरे पर एक छोटा सा कट लगाता है। इसके बाद तो मैनेजर और भी ज्यादा डर जाता है। मैनेजर कहता है, ये तो वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये तो एक असैसिन टाइप हंटर है। जिनवू से कहता है, पीछे की तरफ मत घूमना। मैनेजर सोचता है, अगर ये स्टेल्थ इस्तेमाल कर सकता है और ये एक रीवेकेंड है तो इसका मतलब यूजिन आर्किटेक्चर्स वाले वाकई में से 30 बिलियन देने को तैयार हो गए होंगे। मैनेजर जिनवू से कहता है, मैं जानबूझकर तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा था। असल में हमारी मैनेजिंग कंपनी के एक बंदे ने कहा था कि एक नई पार्टी शुरू हुई है जो कि सी रैंक की डंजन्स को बहुत ही तेजी से क्लियर कर रहे हैं। उसी वजह से मैंने तुम्हारे बारे में इन्फॉर्मेशन निकाली, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। इसके अलावा एक और रीजन ये भी है कि 3 बार एक्सीडेंट्स हुए हैं डंजन्स के अंदर और तीनों बार तुम जिंदा बाहर निकले हो। अब इनको एक्सीडेंट्स नहीं माना जाता, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको एक्सीडेंट नहीं समझ रहे, और हमें शक है कि तुम्हें रीवेकनिंग मिली है। इसी वजह से यूजिन तुम्हें अपने साथ मिलाना चाहता है, क्योंकि वो अपना एक गिल्ड क्रिएट करना चाहता है। इसके अलावा मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता। जिनवू मैनेजर से पूछता है, मेरे बारे में कितने ज्यादा लोगों को पता है? मैनेजर उसे कहते हैं, सिर्फ मुझे और मेरे एक असिस्टेंट को, जो कि इस वक्त होटल के बाहर बैठा है।
जिनवू सोचता है, मुझे लगता है कि सी रैंक की डंजन को जल्दी से क्लियर करने की वजह से मुझे नोटिस किया गया है। जिनवू मैनेजर से कहता है, मैं नहीं चाहता कि ज्यादा लोगों को मेरे बारे में पता चले। अगर तुम दोनों के अलावा किसी और को पता चला तो मैं इसको समझूंगा कि तुम दोनों ने ही ये सारी बात फैलाई है और इस बात की सारी जिम्मेदारी तुम दोनों पर होगी। मैनेजर उसे कहती है, वैसे तो ये सारी रिपोर्ट मुझे मैनेजर को पेश करनी थी, लेकिन मैं मरना नहीं चाहता। मैं किसी को नहीं बताऊंगा और मैं अपने असिस्टेंट को भी बहुत ही अच्छे से समझा दूंगा, वो भी किसी और को नहीं बताएगा। फिर जिनवू उसके सामने आकर बैठ जाता है और कहता है, क्योंकि हम सी रैंक की डंजन्स को खरीद रहे हैं और क्लियर कर रहे हैं, इसलिए व्हाइट टाइगर वालों के लिए हम एक मसला बन चुके हैं। लेकिन कुछ अरसे तक हम लोग नहीं रुकने वाले, हम ऐसी डंजन्स को खरीद कर क्लियर करने वाले हैं। मैनेजर उसे कहता है, यही तो मसला है, तुम लोगों ने सारी डंजन्स को खरीद लिया है। हमें अपने नए हायर किए हुए बंदूक को डंजन्स के अंदर ट्रेन करना है। हम उन नए बंदूक को सी रैंक से ऊपर की डंजन्स में नहीं बेच सकते। जिनवू उसे कहता है, तो फिर क्यों ना हम दोनों एक डील करें। मैनेजर उसे कहते हैं, कैसी डील। जिनवू से कहता है, हम अपनी 3 सी रैंक की डंजन्स तुम्हें बेचेंगे। ये एक स्पेशल ऑफर है जो कि सिर्फ आज के लिए है। अगर तुम इन सी रैंक की डंजन्स को हायर नहीं करते तो अगले कुछ दिनों तक तुम्हारे लिए कोई भी और डंजन नहीं बचेगी। मैनेजर सोचते हैं, हम अपने रिक्रूटर्स को दूसरे इलाकों में जाकर ट्रेन कर सकते हैं, लेकिन वहाँ के गिल्ड्स के साथ हमारी लड़ाई हो जाएगी, इसलिए हमारे पास और कोई रास्ता नहीं इनसे डंजन खरीदने के अलावा। मैनेजर उससे पूछते हैं, हमें तुम्हें कितना पे करना होगा, तीनों डंजन्स का टोटल कितना होगा। जिनवू मैनेजर से कहता है, तुम्हें हर एक डंजन का 300 मिलियन वोन देना होगा। मैनेजर चिल्लाकर जिनवू से कहते हैं, सी रैंक की डंजन के अंदर से जितने भी मैजिकल क्रिस्टल्स निकलते हैं उन सब को मिलाकर भी 200 मिलियन वोन से ज्यादा की रकम नहीं मिलती। इस तरह तो हमारा नुकसान हो जाएगा। तुम हमसे 300 मिलियन मांग रहे हो, चलो ठीक है, ना तुम्हारी ना हमारी, हम तुम्हें 200 मिलियन वोन देंगे। जिनवू जल्दी से मान जाता है। मैनेजर पहले हैरान हो जाता है, आहिर इतनी जल्दी मान कैसे गया। साथ ही जिनवू मैनेजर के साथ हाथ मिलाता है और कहता है, तो हमारी डील हो गई, 3 सी रैंक की डंजन हम तुम्हें देंगे, तुम्हें हमें 600 मिलियन वोन देने हैं, जल्दी से मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। साथ ही जिनवू अपने पास एक पोशन निकालता है और कहता है, ये मेरी तरफ से एक गिफ्ट है, अपना मुंह खोलो। मैनेजर अपना मुंह खोलता है, वो उस पोशन को उसके मुंह में डाल देता है। जैसे ही वो उसके मुंह में जाता है, उसके चेहरे पर लगा हुआ कट बढ़ जाता है। ये देखकर मैनेजर और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, अब आखिर ये कौन सी एबिलिटी है। मैनेजर जिनवू से कहता है, तुमने मुझे अपनी स्टेल्थ के स्किल्स दिखाए और फिर अपनी हीलिंग एबिलिटीज भी दिखाई, क्या मैं समझूं कि तुम्हें मुझ पर भरोसा है। जिनवू से कहता है, हाँ मुझे तुम पर भरोसा है, मुझे पता है कि तुम किसी को भी इस बारे में नहीं बताओगे। फिर जिनवू वहाँ से चला जाता है। मैनेजर का असिस्टेंट भागता हुआ उनके पास आता है और कहता है, अभी मैंने एक लाइट देखी, वो क्या थी, क्या जिनवू के साथ निगोशिएशन अच्छी नहीं रही। मैनेजर अपने असिस्टेंट से कहते हैं, मुझे लगता है कि हमने ऐसा स्ट्रॉन्ग बंदा पहले कभी नहीं देखा होगा। बाहर जाते ही जिनवू को कॉल करता है और कहता है, जैसा तुमने कहा था 600 मिलियन अकाउंट में आ चुके हैं, वैसे तुमने वो कैंसल गेट्स किसको बेच दिए। जिनवू से कहता है, ये एक सीक्रेट है। नेक्स्ट सीन फिर से व्हाइट गिल्ड के ऑफिस का होता है। असिस्टेंट भागता हुआ मैनेजर के पास आता है और कहता है, मैनेजर मेरी बात सुने, हमारे एरिया में 3 सी रैंक के गेट्स की बिडिंग हो रही थी और एक डंजन सिर्फ 10 मिलियन की बिक रही है और आप एक डंजन के 200 मिलियन देकर आ गए हैं। जिनवू की पार्टी ने आज के लिए कोई भी गेट खरीदा ही नहीं हुआ, उन्होंने अपनी रिजर्वेशन को कैंसिल कर दिया था। मैनेजर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और कहते हैं, मैं जिनवू को अपनी टीम में भी नहीं ले सका और उसने मुझे लूट भी लिया और उसने बिना किसी डर के ये सब कुछ कर दिया। उसने मुझे इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया बिना इस बात के डर के कि मैं सबको इसके बारे में बता दूंगा। उसी वक्त मैनेजर के मोबाइल पर एक मैसेज आता है जो कि जिनवू की तरफ से होता है। जिनवू मैनेजर से कहता है, इसके बाद हमारा हिसाब क्लियर हो जाएगा, तुम किसी को मेरे बारे में कुछ भी नहीं बताओगे। मैनेजर कहते हैं, मुझे नहीं लगा था कि ये मुझे मैसेज करेगा, क्या उसने सिर्फ मेरे कार्ड को एक बार देखकर मेरा मोबाइल नंबर याद कर लिया। चलो कोई बात नहीं, हमारे पास कम से कम उसका नंबर तो आ गया, क्योंकि उसे हम अपने व्हाइट टाइगर गिल्ड में हायर करना चाहते हैं। हमारे गिल्ड के लिए इतनी ज्यादा रकम कोई मायने नहीं रखती, लेकिन इतनी ज्यादा रकम देने की वजह से मैं काफी मुश्किल में पड़ सकता हूँ। नेक्स्ट सीन अगले दिन का होता है। जिनवू एक जंगल की तरफ जाता है, जहाँ पर जाकर वो अपने जॉब चेंज वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करता है, जिससे एक डंजन ओपन होती है। जिनवू उस गेट से अंदर दाखिल हो जाता है और कहता है, पता नहीं ये जॉब चेंज क्या है, मुझे तो कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है। इस बार उसके सामने जो डंजन ओपन होती है वो नॉर्मल से बहुत ज्यादा अलग होती है। जिनवू कहता है, पता नहीं इसके अंदर कौन से मॉन्स्टर्स होंगे। जिनवू जैसे ही अंदर जाता है तो अंदर नाइट्स होते हैं जिनके हाथ में तलवारें होती हैं, वो उन पर अटैक करता है, जबकि वो नाइट्स भी इस पर अटैक करते हैं। जिनवू को नाइट्स के साथ फाइट करने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही होती है, क्योंकि ये आम मॉन्स्टर्स की तरह नहीं है, क्योंकि इंसानों की तरह है और उसके अलावा उनके बॉडी आर्मर बहुत ज्यादा टफ है, जिसकी वजह से जिनवू की हिट्स उस पर असर नहीं कर रही। जिनवू कहता है, देखने में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा, लेकिन इसका आर्मर इतना ज्यादा मोटा है कि मेरा हंजर इसके आर पार नहीं जा रहा। साथ में ये बहुत ज्यादा भारी है, इसलिए इसके मूवमेंट्स बहुत ज्यादा स्लो हैं और इसके अटैक्स के पीछे ज्यादा फोर्स भी नहीं है। इसका गुड पॉइंट सिर्फ इसका डिफेंस है। जिनवू कहता है, इंस्टेंट डंजन के अंदर मैंने एक बड़े सांप के साथ फाइट की थी, जिसके स्केल्स इतने ज्यादा हार्ड थे कि मेरी तलवार उसकी बॉडी में नहीं घुस सकती थी। तब मैंने अपने हाथों की स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करते हुए उसको मार डाला था।
मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर भी अपनी स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करना होगा। जिन्हों जंप करते हुए उसके ऊपर चला जाता है और उसके हेलमेट को अपने हाथों से पकड़कर खींच कर 2 टुकड़े कर देता है। साथ ही उसके पास विंडो ओपन होती है कि तुमने एक नाइट को मार डाला है। जिन्हों कहता है ये तो एक मॉन्स्टर भी नहीं है, ये तो एक डॉल टाइप मॉन्स्टर है, पता नहीं इसको यहाँ पर किसने भेजा है। अगर इस तरह के 2-4 और मॉन्स्टर्स निकल आए तो मुझे काफी ज्यादा मुश्किल होने वाली है। जिन्हों अपने पास एक मिसाल चलाता है और आगे चल पड़ता है और कहता है मेरे पास एक लुमिनस स्टोन नहीं है, टॉर्च की वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा अंधेरा है। इस डंजन के अंदर भी वही रूल है जैसा कि इंस्टेंट डंजन के अंदर था, जब तक मैं बॉस को नहीं मार देता तब तक मैं यहाँ से नहीं निकल पाऊंगा। इसलिए मुझे अपनी माना की एनर्जी को बचा कर रखना होगा। मेरी स्टेल्थ और वाइटल स्ट्राइक वाले मूव दोनों ही बहुत ज्यादा माना की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, उनमें बहुत ज्यादा माना खर्च हो जाता है। अगर मुझे पहले से पता होता कि मुझे यहाँ पर आना है तो मैं अपने माना के पॉइंट्स को पहले ही बढ़ा लेता। मुझे इस डंजन की डिफिकल्टी लेवल के बारे में नहीं पता, मेरे पास कोई भी हीलर नहीं है और ना ही मैं इस डंजन में से वापस जा सकता हूँ। ये डंजन तो बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली है। पता नहीं इस डंजन को क्लियर करने में कितने ज्यादा घंटे लगेंगे या फिर कितने ज्यादा दिन लगेंगे और मेरे पास कोई भी हीलिंग एबिलिटी नहीं है। ये तो वाकई में बहुत ही बुरा होने वाला है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 18 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।